हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इस साल जो बैंकिंग सेक्टर एग्जाम्स होने जा रहे हैं जुलाई महीने से 2025 के सभी बैंकिंग एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो भी बैंकिंग सेक्टर का जो सिलेबस रहता है, चाहे आप कोई भी बैंक का पेपर दें उसमें क्या क्या सिलेबस रहता है, क्या क्या टॉपिक्स रहते हैं, ये सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने एग्जाम्स फर्स्ट टाइम देने हैं बैंकिंग के, या फिर अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। करियर सक्सेस का नवरात्रा स्पेशल डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है अलग अलग सभी बैचेस में, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक से नवरात्रा से नया बैच जिसका टाइमिंग रहेगा सुबह 9 AM टू 12 नून, जिसमें स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और EMA फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप सभी एस्पिरेंट्स करियर सक्सेस के बैचेस ज्वाइन करके अलग अलग एग्जाम्स, चाहे कोई भी बैंकिंग सेक्टर एग्जाम हो, JKSSB, JKPSI, कोई भी आपका टारगेट हो, वो आप सभी अचीव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं जो आपका अरिथमेटिक सेक्शन रहता है, जिसको हम क्वांट भी बोलते हैं, मैथ्स जनरली हम इसको पढ़ते हैं। तो आपको बेसिकली मैथ्स में बैंकिंग सेक्टर में ये ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपको आएंगे वो आएंगे 3 से 4 टॉपिक्स के। फर्स्ट आपका रहेगा डेटा इंटरप्रिटेशन। अगर आप मैथ कर रहे हैं और वो बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, और DI, इसको हम डेटा इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं, ये आपको आना ही आना चाहिए। 15 से 20 क्वेश्चन आपको इसके पेपर में बनते हैं। उसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको इनइक्वालिटी भी बोलते हैं, उसके अलावा नंबर सीरीज, और उसके साथ सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन। अगर मैं बात करूं, काफी सारे बच्चे मैथ से डरते हैं, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में अगर हम बात करें, आपकी वहां स्पीड ज्यादा मैटर करती है। ये जो टॉपिक्स यहां पे मैंने मेंशन किए हैं, इसमें कोई भी मैथ नहीं है, ना इसमें कोई आप कहो कि मुझे कोई कंसेप्ट आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड है, राइट। इसके साथ फिर अरिथमेटिक के टॉपिक्स जो आपको आने चाहिए वो मैंने ऑलरेडी आपके सामने आया है इन द फॉर्म ऑफ PDF मेंशन किए हैं, जिसमें से मेन मेन जो टॉपिक्स है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, बोट एंड स्ट्रीम, परसेंटेज, बेस है आपका प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, पार्टनरशिप, एजिस, SICI, प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये टॉपिक्स आपको एक एक दो दो नंबर के पूछे जाते हैं पेपर में, आप लगा लो। ओवरऑल अगर मैथ की वेटेज अगर हम देखें प्रीलिम्स एग्जाम में 35 मार्क्स है, तो उसमें से 10 क्वेश्चन आपको ये अरिथमेटिक के मिलेंगे। बाकी सारे क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन, और आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपसे डिस्कस किया। तो ये रहे मैथ के टॉपिक्स। अब बात करते हैं प्रीलिम्स की दूसरी सेक्शन, जो कि है आपकी मोस्ट स्कोरिंग, जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, ये पूरा PDF आप इजीली डाउनलोड कर भी सकते हैं। रीजनिंग में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जाते हैं बैंकिंग सेक्टर एग्जाम्स में, उसमें से वन ऑफ द टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट। उसके अलावा साइलॉग्स, उसके साथ साथ इनइक्वालिटीज, उसके साथ साथ डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, ये कुछ टॉपिक्स का नाम मैंने लिया। सीरीज, ये आपको 5 मार्क्स की वेटेज, सीरीज 5 नंबर, कोडिंग डिकोडिंग 5 नंबर, इनइक्वालिटी 5 नंबर, साइलॉग्स 5 मार्क्स, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन 15 से 20 आपके रीजनिंग सेक्शन में रह सकते हैं, राइट। इसके अलावा जो बाकी टॉपिक्स है जो एक एक दो दो नंबर के रहते हैं, वो आपके सामने मैंने यहाँ पे मेंशन करा ही है। अब बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन में। इंग्लिश सेक्शन जो है आपकी वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आपका ग्रामर पोर्शन रहेगा, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे कुछ। उसके बाद वो कैप भी काफी ज्यादा आपके पेपर में पूछा जाता है। अब उसमें ओवरऑल क्या क्या पढ़ना है आपने, मैंने यहाँ पे आपके सामने इन द फॉर्म ऑफ टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट टाइमर एस्पिरेंट्स है आप में से, बैंकिंग एग्जाम्स इकलौते ऐसे एग्जाम्स है जिसमें जो सिलेबस है टॉपिक वाइज कभी भी मेंशन नहीं किया जाता। बैंकिंग के एग्जाम्स में सिर्फ जब भी एडवर्टीजमेंट या नोटिफिकेशन आता है, वहां सिर्फ सब्जेक्ट का नाम यानी टेस्ट का नाम लिखा जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर प्रीलिम एग्जाम का कंटेंट है तो वहां लिखा होगा मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। वहां टॉपिक्स नहीं लिखे होंगे जो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूं, राइट। ये टॉपिक्स हम क्यों आपको डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर बेस्ड ऑन लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 साल से जो बैंकिंग के टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, जो चेंज हो रहे हैं, वो हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके बाद क्वेश्चंस जो आपको इंग्लिश में पूछे जाते हैं, अगर आप मुझे टॉपिक्स का नाम पूछे, ये तो मैंने ग्रामर के टॉपिक डिस्कस किए,
क्वेश्चंस आपको ये पूछे जाते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक, डिटेक्टिंग एरर पैसेजेस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैरा जंबल्स, एंटोनिम सिनोनिम, वोकैब का पार्ट, इडियम फ्रेजेस, ये सारा आपको पढ़ के जाना है इंग्लिश सेक्शन में। तो 3 से 5 महीने का नॉर्मल टाइम चाहिए बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। उसके बाद जैसा मैंने आपसे पहले डिस्कस किया, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, बैंकिंग के पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, प्री और मेंस। प्री में आपको सिर्फ पूछा जाता है मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, वो चाहे कोई भी बैंक का पेपर हो। दूसरा, एक्सेप्ट आरआरबी, आरआरबी में सिर्फ मैथ और रीजनिंग पूछी जाती है। मेंस एग्जाम में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश तो रहेगा, प्लस 2 सब्जेक्ट्स और ऐड हो जाएंगे, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर। ठीक है, जो आपका आरआरबी ग्रामीण बैंक के पेपर है उसमें कंप्यूटर अलग से सब्जेक्ट मेंशन किया होता है, अदरवाइज ये रीजनिंग के साथ मेंशन किया होता है आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क में। ठीक है, अब जनरल अवेयरनेस जो पूछी जाती है प्रीलिम्स में नहीं आती, सिर्फ मेंस में आती है। इसमें आपको पढ़ना है सिर्फ बैंकिंग के रिलेटेड, बैंकिंग अवेयरनेस, जैसे जो न्यू स्कीम्स बैंकिंग सेक्टर में लॉन्च हुई है, लेटेस्ट करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं, स्टैटिक पोर्शन थोड़ा सा पढ़ के जाना है। उसके अलावा आपको जो स्टैटिक जीके के अंदर काफी सारे टॉपिक्स आते हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हो रही है, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर कवर करनी है, राइट। और कंप्यूटर सेक्शन में कुछ मेन टॉपिक्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो आप में से अगर कोई फर्स्ट टाइमर एस्पिरेंट है, ये टॉपिक्स का पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको सिलेबस प्लान करने में, टारगेट करने में और अपनी प्रिपरेशन प्लान करने में। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर एक डिटेल स्टडी करनी है, गाइडेंस के साथ चलना है, तो करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट के फ्रेश बैच स्टार्ट किया जा रहा है नेक्स्ट वीक, जिसका टाइमिंग रहेगा सुबह 9 से लेके 12 बजे का। अगर आप ग्रेजुएट हैं या फाइनल ईयर में है या इस साल बैंकिंग टारगेट लेके चल रहे हैं, तो ये बैच आपके काम का है। बेस्ट प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं आप करियर सक्सेस, और आने वाले समय में, आने वाले 6 महीने, 8 महीने, साल में अपना जो ड्रीम जॉब है बैंकिंग सेक्टर में, वो आप पा सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।